महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन को लेकर आम जन तक विस्तृत जानकारी किस तरह से पहुंचे, उनके जीवन दर्शन की, इस हेतु महात्मा गांधी जीवन दर्शन के लिए शांति और अहिंसा निदेशालय की स्थापना की गई और आम जन तक इस अभियान को पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार की बड़ी कवायद हुई है। उदयपुर संभाग की यहाँ 3 दिवसीय जो कार्यशाला हुई उसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया कि महात्मा गांधी का जिस तरह का जीवन था वो आम जन तक पहुंचाया जाए, नए रूप में नए सिरे से किस तरह से यह कवायद हो रही हैं और आगे भविष्य में इसका क्या रूप होगा। इस प्रशिक्षण शिविर में हालांकि गांधी दर्शन पे खूब चर्चा हुई, लेकिन राजनीति भी पीछे नहीं रही। किस तरह से आयोजन हुआ और क्या कहा यहाँ पे आने वाले प्रशिक्षकों ने और कार्यकर्ताओं ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान सरकार के शांति और अहिंसा निदेशालय की ओर से गांधी दर्शन संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इस आयोजन में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया कि गांधी जी के जो मूल्य थे, गांधी जी के जो सिद्धांत थे और उनका जो जीवन दर्शन है वो आम जन तक, नई पीढ़ी तक किस प्रकार से पहुँचे और नए कार्यकर्ता इस निमित्त कैसे जुड़े, चाहे वो युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी को गांधी जी के दर्शन से अवगत कराना और उनको एक रूपता में जोड़ना, इसी संकल्प को लेकर यह प्रशिक्षण शिविर जिलों की नगरी उदयपुर में हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में हालांकि था यह सरकार की ओर से, लेकिन जिस प्रकार से आयोजन हुआ और इस आयोजन में जो चर्चाएं हुई वो एक सार्थक रूप से, पूर्ण रूप से गांधी के सिद्धांतों पर हुई। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, राजनीति कहीं न कहीं झलक ही जाती है और यह राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, आगामी आने वाले चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। चाहे वो किसी न किसी रूप में यह आयोजन कर रही हो, लेकिन उनका परोक्ष रूप कोई और ही होता है। यही इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि आयोजन में कितनी सार्थकता निकल कर आई है, कार्यकर्ताओं को कितना फ़ायदा पहुंचा है और वो कार्यकर्ता किस तरह अपने फील्ड में जाकर गांधी जी के दर्शन को आम जन तक पहुंचाएंगे, कितनी मेहनत हुई है इस प्रशिक्षण शिविर में, यह आप भी देखें। माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी हमारे, महात्मा गांधी हमारे, भारत माता की जय। देश के कार्यकर्ता का जरूरत पूर्ति करनी हुई है, उनकी खास जिम्मेवारी। हर सप्ताह में 10 नए लोगों से संपर्क करना है और उनको अपनी प्रार्थना सभा में लाना है। और ये भी ध्यान में रखें कि वो लोग सभी धर्म और जातियों के लोग हों, महिलाएं हों, लड़कियां हों, मजदूर हों, सभी धर्म के, सभी किस्म के लोगों में हर सप्ताह 10 नए लोगों को हम संपर्क करेंगे, उनसे बात करेंगे और उनको अपनी प्रार्थना सभा में लेकर आएंगे। तो ये हथियार मजबूत है, इस हथियार में धार आएगी। गांधी जी तो ट्रेन के तीसरे 3rd क्लास के कंपार्टमेंट में बैठकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमते रहे, पागल नहीं थे। उस समय लोगों से संवाद करने का यही साधन उपलब्ध था, इसीलिए रात दिन लोगों के बीच में घूमते थे। उनके रोज दिन की जानकारी अगर आप लेंगे तो कभी 2 दिन 4 दिन एक जगह टिक कर नहीं रहते।
क्योंकि उनको बात करनी थी, अपनी बात लोगों तक पहुंचानी थी, लोगों से उनकी बात सुननी थी। वैसा ही दौर अभी है। हमारे पास साधन बहुत नए नए हो गए बात करने के। उन सारे साधनों का इस्तेमाल कीजिए, अपने फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कीजिए, ईमेल कीजिए, जिसके पास जो साधन है। लेकिन हर सप्ताह 10 नए लोगों से संपर्क करना और उनको अपने बीच में लेकर आना, ये जिम्मेवारी है। ये तीसरा हथियार है जिसकी तैयारी अपने को करनी है। तो संभाग के शिविरों का सिलसिला खत्म होगा जयपुर में 5 तारीख से 7 तारीख तक। जैसे आपका उदयपुर में हो रहा है वैसा जयपुर संभाग का शिविर होगा, तो संभाग सारे पूरे होंगे। इसके बाद जिले के शिविर शुरू करेंगे। ये सिर्फ नाम नहीं है, जयपुर में किया था तो 60-65 लोग आते थे, आज यहाँ आप 250 लोग हैं। जिलों में जाएंगे तो 250 के 2000 होने चाहिए। संपर्क का दायरा बड़ा करना है, फौज बड़ी तैयार करनी है, क्योंकि एक बहुत पागल फौज के साथ अपना मुकाबला है। इसलिए जिले के शिविरों की भी एक योजना बना रहे हैं। वो किस तरह होगी, क्या क्या करेंगे, उसका लिखित एक पर्चा अपने पास रहेगा। और हर जिला शिविर में उसी अनुसार से हमको ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद वो ट्रेनर्स लोगों के बीच में जाना चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं जयपुर में सुविधाजनक जो भी समय होगा उसकी खबर करेंगे। उस समय महिलाओं को द्वारा संचालित महिलाओं का शिविर। तो ये जो पुरुष लोग अपने को थोड़ा ज़्यादा तीसमारखा समझते हैं, उनको बताना है कि महिलाएं आपसे ज़्यादा तीसमारखा। ताली बजाओ। सिर्फ उनको मौका मिलने की ज़रूरत है, उनको अवसर मिलने की ज़रूरत है। और मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो मानते हैं कि पुरुष लोग अवसर देंगे, महिलाएं आगे बढ़कर अवसर ले लें। एक ढांचा खड़ा करें, हर जगह महिला समिति बनेगी, हर जगह महिला संयोजक बनेगी, जिसका काम महिलाओं के बीच में अगले 2 साल तक की लड़ाई की तैयारी करना है। क्या हो रही है कि समाज में जो लोग गलत तरह की बातें करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मुखर संगठित हैं, उन लोगों को दूसरी तरफ की मदद भी मिलती है। जो लोग सही बात करना चाहते हैं, रचनात्मक बात करना चाहते हैं, समाज को जोड़कर खड़ा करना, वो लोग अकेले बढ़ते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अकेला कोई नहीं है, कांग्रेस उसके साथ खड़ी। ऐसी कांग्रेस की ताकत थी जब कांग्रेस गांधी जी ने खड़ी की। कैसे खड़ी की थी उसका इतिहास पढ़ना चाहिए। एक एक आदमी को कैसे जोड़ा था उन्होंने, और तब कांग्रेस एक ऐसी बड़ी ताकत बन गई थी जिससे दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्यवाद टकरा कर टूटा। वैसी ताकत कांग्रेस की फिर से बने, तब ये जो ताकतें दूसरे तरह की आज अपने को बहुत बड़ा दिखा रही हैं, उनका कोई जवाब नहीं। जिलों की नगरी उदयपुर में गांधी दर्शन को लेकर बहुत बड़ा मंथन हुआ है और राजस्थान सरकार का यह अनूठा प्रयास रंग लाएगा आम जन के लिए जो गांधी दर्शन से अभी तक विमुख थे। किस तरह की है योजना और राजस्थान सरकार इसके लिए क्या कर रही है और किस तरह से कार्यकर्ता इससे मजबूत होगा, जी बताएं साहब, क्या योजना है? देखिए, राजस्थान में गांधी जी के विचारों को नए सिरे से प्रोत्साहन देने के लिए, इसका जन जन तक इसकी पहुंच बढ़े, इसकी कोशिश के लिए ये आयोजन किया गया है, जो संभागीय स्तर से होते हुए अब जिला स्तर तक जाएगा। गांधी जी की बातें विस्मृत न हो जाएं, इसकी कोशिश में हम लोग लगे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि समाज को गांधी जी के विचारों के प्रति बहुत आकर्षण है। कमी पड़ जाती है इस विचार को लोगों तक ले जाने वाले लोगों की, उसकी एक कोशिश ये चल रही है और हमको पूरी उम्मीद है कि इसमें से एक नई ताकत पैदा होगी। जी, संबल मिले। कांग्रेस पार्टी जो है वो तो गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ही बनी थी, आज भी उसका रिश्ता गांधी जी के साथ बना हुआ है।
तो जो लड़ाई चल रही है दो विचारधाराओं की समाज में, उसमें गांधी विचार को आगे लेकर कांग्रेस बढ़ेगी और इस लड़ाई को जीतेगी, ऐसा विश्वास हम लोग करते हैं। देखिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। ये पहले संभाग पे हम लोगों ने किया, अब संभाग पे हम लोग जा रहे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट पे हम लोग जाएंगे, फिर ब्लॉक पे हम जाएंगे और फिर गांव, वहाँ से हम गांव और ढाणी जाएंगे। तो इस तरह से एक पूरा समुदाय बनेगा, पूरे साथी गांधी में जो विश्वास करने वाले एक साथ जुड़ेंगे और फिर अपने विचारों के माध्यम से हम लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और गांधी का अलग पूरे देश में जगाएंगे। दोनों तरीके से, क्योंकि गांधी का विचार ही कांग्रेस पार्टी का विचार है, तो कांग्रेस पार्टी केवल गांधी के विचारों का अनुसरण करती है। इसलिए पूरे देश में, पूरे पहले राजस्थान में और पूरे देश में गांधी जी के विचारों के माध्यम से पार्टी स्ट्रेंथन होगी, पार्टी शक्तिशाली होगी और पार्टी की जो विचारधारा है वो गांधी की विचारधारा है और कांग्रेस पार्टी ने ही गांधी की विचारधारा को जीवित रखा है। हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। जी बताइए, क्या आप इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए क्या संदेश दिया गया है? देखिए, 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर था जिसमें हमारे बाहर से आए वक्ताओं ने काफ़ी गहनता से गांधी दर्शन के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त भी हमारे जो उदयपुर शहर में श्रमदान की बात हो, सांस्कृतिक संध्या की बात हो, सर्वधर्म प्रार्थना सभा की बात हो या अहिंसा यात्रा की बात हो, बहुत ही उल्लास और अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिससे जनमानस में एक मैसेज गया है और अभी फील्ड में जाकर और ज़्यादा गहनता से मैसेज आगे देंगे। इसके बाद जिला स्तरीय जो है उसमें भी हम व्यापक रूप से इसको तैयारी करेंगे और गांधी दर्शन पर लोगों तक पहुँचाएंगे। जी यादव साहब बताएं, किस तरह से गांधी दर्शन को आम जन तक, विशेष करके आदिवासी इलाकों तक आम जन तक पहुंचाया जाएगा और पार्टी को मजबूती मिलेगी? दो बात, एक तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि युगों तक इस बात को याद रखा जाएगा कि इस धरती पर एक हार्ड मास का व्यक्ति पैदा हुआ था जिसने सत्य और अहिंसा के बूते न डूबने वाला अंग्रेजों का सूरज उन्होंने आज़ादी के रूप में परिवर्तित किया। और दूसरी बात, सोनिया गांधी जी ने जैसा कहा कि महात्मा गांधी अतीत ही नहीं भविष्य है, महात्मा गांधी जी इस देश के लिए नहीं दुनिया के लिए वो द्वार है जिस द्वार पर चलकर दुनिया में शांति, सद्भाव, भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव और विकास की कल्पना की जा सकती है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, कमज़ोर तबके का व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए उस लाठी का सहारा देकर मुख्य धारा में लाने की जो ज्योत महात्मा गांधी जी ने जगाई थी, उस ज्योत को आम आवाम तक ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से उदयपुर में जो 3 दिवसीय आवासीय जो हमारा प्रशिक्षण शिविर था, उसने एक मार्गदर्शन का काम किया है, एक लो का काम किया है, एक प्रकाश स्तंभ का काम किया है। आने वाले कल में पूरे राजस्थान में ही देश में गांधी जी की लहर चलेगी, गांधी जी की पताका फहरेगी और गांधी जी का नाम पूरे देश में रोशन होगा। यादव जी, जिस तरह से पार्टी को अभी माना जा रहा है कि पूरे देश में कमजोरी है, लेकिन इस आयोजन से किस तरह से मजबूती प्रदान की जाएगी? अव्वल एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि गांधी कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है जी, वो राष्ट्र के पिता थे, राष्ट्र के पिता के रूप में माना जाता है। उनका दर्शन, उनका चिंतन, उनकी विचारधारा गांधी जी की सबके लिए है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की आपने बात कही है, मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी न तो कभी कमज़ोर थी न कभी कांग्रेस है। हमारी आइडियोलॉजी आज भी वही है, सद्भावना की है, भाईचारे की, सांप्रदायिक सद्भाव की, सब लोगों को लेकर चलने की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी सबको लेकर चलने की जो थ्योरी कांग्रेस की है आज भी है। ये ज़रूर है कुछ वो लोग जिन्होंने आज़ादी के 50 साल बाद तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया, आज वो झूठा राष्ट्र प्रेम लेके, झूठी राष्ट्रभक्ति लेके एक माहौल पैदा कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जो बात है उसको आम आवाम तक ले जाएगा और जो सत्य और अहिंसा की जो ज्योति महात्मा गांधी जी ने जलाई है, कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको लेके आखिरी छोर तक जाएगा। सर पंकज जी, जिस तरह से प्रशिक्षण शिविर हुआ है, इस शिविर में आके कार्यकर्ताओं को किस तरह से एक जोश जगाया गया है? शिवाली साहब, डॉक्टर शंकर यादव साहब के बोलने के बाद कुछ बचता नहीं है। संभागीय प्रशिक्षण शिविर के बाद हम लोग जिला स्तर पर जाएंगे,
जिला स्तर के बाद हम लोग ब्लॉक स्तर तक जाएंगे और ब्लॉक स्तर के बाद हम लोग वार्ड स्तर तक जाएंगे। जैसे उदयपुर शहर में 70 वार्ड है तो हर वार्ड से एक संयोजक 6 संयोजक। हमने हमारा कार्य प्रारंभ कर दिया। जो रचनात्मक काम कोरोना काल में भी अगर किसी ने काम किया तो यही महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की जो टीम थी अशोक गहलोत जी की, उसी ने काम किया। आपके माध्यम से मैं सभी अधिकारियों का, राजस्थान महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के हमारे जो प्रदेश के अहिंसा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं मनीष शर्मा जी, उनका, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, और उदयपुर में क्योंकि सम्मेलन हो रहा है तो हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, गिरिजा व्यास जी, रघुवीर मीणा जी और तमाम शिमाली साहब, आप जैसे हमारे बड़े भाई प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जिन्होंने पूरा हमें स्पेस दिया और हमारे और अशोक गहलोत जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। जन जन तक पहुंचाया जा रहा है इस संदेश को, खुशी की लहर देखी जा रही है। साहब 3 दिन से जब इतना बढ़िया, जब आपको डॉक्टर शंकर जी यादव जी, भाई पंकज जी शर्मा ने आपको बताया कि वाकई में हमें जो 3 दिन का जो प्रशिक्षण के अंदर जो सीखने को मिला कि वाकई में आज के समय में आज की बहुत ज़रूरत है गांधी दर्शन, गांधी के विचारों को जानने की। जो यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इतने विद्वान लोगों ने जो लेक्चर दिए तो वाकई में वो सीखने को मिलेगा जो आज के समाज को सख्त ज़रूरत है। क्या कहना है आपका? गांधी दर्शन का जो कार्यक्रम आज हमारे जिला संयोजक जी पंकज जी शर्मा के नेतृत्व में उदयपुर संभाग का जो आयोजित हुआ, राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक अशोक जी गहलोत के आशीर्वाद से किसी कारणवश नहीं पधार सके, लेकिन इस कार्यक्रम का एक ऐतिहासिक महत्व है। उदयपुर जिले में होना, उदयपुर शहर में होना, गांधी दर्शन पे आज देश में आवश्यकता है कि गांधी की विचारधारा को फिर से आगे बढ़ाया जाए ताकि देश में जो विघटनकारी तत्व है, जो सांप्रदायिक तत्व है, उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। और इसमें हमारे सबसे पहल तो माननीय अशोक जी गहलोत ने की है। हम मानते हैं कि एक गांधीवादी नेता हैं और एक गांधीवादी नेता ने पंकज जी शर्मा जैसे और संदीप जी जैसे लोगों को आगे किया है। मैं अब मानता हूँ कि इससे पार्टी को भी एक सीख मिलेगी और जो पार्टी में जो गांधी जी का दर्शन था, जो अच्छी बात कही कि गांधी जी को मत मानो, गांधी जी की मानो। तो गांधी जी की मानना आवश्यक है। अगर गांधी जी को हम कांग्रेस ने मान ली और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांधी जी की बात मान ली और उस बात को मान के आगे बढ़ गए तो हम कांग्रेस का और अधिक फायदा कर पाएंगे। महात्मा गांधी का जीवन ऐसा जीवन है कि जिसको सब प्रेरणा पुंज मानते हैं और इसी प्रेरणा के आधार को आम जन जीवन तक पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार का एक अनूठा प्रयास हुआ है। सभी को यहाँ पर उदयपुर में प्रशिक्षित किया गया है गांधी जी के जीवन दर्शन को लेकर। और किस तरह से ये प्रशिक्षण हुआ है, हमारे साथ में पूरी ये वागवर अंचल की ये टीम आप देख रहे हैं। इन्होंने 3 दिन तक यहाँ पर प्रशिक्षण लिया है और गांव-गांव में जाके ये अलग जगाएंगे और गांधी जी के सपनों को साकार करेंगे। पंड्या जी है हमारे साथ में। क्या कहना है पंड्या जी आपका? गांधी जीवन दर्शन समिति को लेकर के और गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का ये अभियान, जिसमें बांसवाड़ा से हमारे साथी और उदयपुर संभाग के सारे प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर 3 दिवसीय आवासीय शिविर को अटेंड किया है। उन्होंने कहीं न कहीं एक नया रास्ता, जो गांधी का रास्ता है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की, देश की, प्रदेश की जनता के अंदर सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने का जो संकल्प यहाँ पर पारित किया गया है, जहाँ गांधी के विचारों का आज कई लोग उसका अवमूल्यन करने पर टिके हुए हैं, ऐसी विचारधारा जिसमें भ्रम फैलाने की और लोगों के अंदर एक विचार को लेकर के गांधी और इस राष्ट्र के जो नायक थे उनको लेकर के जिस तरह की भ्रम की धारणाएं फैलाई जा रही हैं, उनका भी यहाँ पर हमारे प्रशिक्षण शिविर के अंदर हमारे प्रशिक्षक जो थे उन्होंने विस्तार से इस तरह की बातें बताई जो आज के जो युवा पीढ़ी है उसको पहुँचनी ज़रूरी थी। के कार्यकर्ता के रूप में ये सब लोग जो यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसके साथ ही पार्टी का जो कैडर
संगठन के रूप में है। निश्चित रूप से गांधी के ये अनुयायी जो तैयार हो रहे हैं और जो आगे की योजनाएं हैं, चाहे वो जिला स्तर के ऊपर आयोजन की बात हो, उपखंड स्तर पर आयोजन की बात हो, ब्लॉक स्तर पर आयोजन की बात हो, अधिक से अधिक गांधी विचारों से जोड़ने का जो प्रयास, हज़ारों लोगों तक पहुंचने का ये जो एक रास्ता बनाया जा रहा है, उस रास्ते पर निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को एक बल मिलेगा, उसको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा। और प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं के संबल की भी बात की गई। किस तरह से महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा, आप बताएं, क्या कहना है आपका? महिला के बारे में ये कहा गया है कि जो महिलाएं कर सकती हैं गांव में, घरों में मजबूत, हर इंसान को मजबूत कर सकती है, बच्चों को भी सिखा सकती है। महिला शक्ति बहुत तेज है और जो भी आगे विचारों को और गांवों तक पहुंचाने का, बुजुर्गों हो, कोई भी हो, तो उनके विचारों को महिला सरलता से पहुंचा सकती है। और जितना हो सके हम गांधी जी के विचारों को हर जगह पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सभी यही संकल्प ले रहे हैं और इसी संकल्प के साथ गांधी जी के जीवन दर्शन को ये गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। जी बताएं, क्या कहना है आपका? मैं संगीता गांडोर, उदयपुर जिला वल्लभनगर तहसील बिल्डर से। अभी जो 3 दिवसीय जो शिविर हुआ महात्मा गांधी दर्शन शिविर, इसमें सभी महिलाओं में जो एक उत्साह था, वो सभी महिलाएं ये कह रही थी गांधी जी जिस तरह से अपनी राह पर चले, उसी राह से चलते हुए हम अपने परिवार को, गांव को, समाज को, सभी को एकता, अखंडता रखते हुए सभी एक साथ में इस ढंग से चले, न तो मतभेद न कुछ भी हो। अगर किसी के भी सुई लगे और ब्लड आए तो सभी का ब्लड एक समान होता है। उसी तरह सभी महिलाएं एक साथ रह के और आगे बढ़े और समाज में एकता रखें। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को लेकर उदयपुर में बड़ा आयोजन हुआ है और राजस्थान सरकार की ओर से यह अनूठा आयोजन आम जन तक गांधी जी के जीवन दर्शन को और विस्तृत रूप से ले जाएगा। किस तरह से यह आयोजन होंगे आगे और किस तरह से इस अभियान को मजबूती मिलेगी और पार्टी को भी किस तरह से मजबूती मिलेगी आने वाले समय में, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बार पूरी तरह से यह दर्शा रहा है, आप देख रहे हैं ये पूरी टीम जो लगी हुई है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो या किसी भी सरकारी या गैर सरकारी सदस्य हो, सभी के मन में यही है कि गांधी जी का जो जीवन दर्शन है वो मूल रूप से आम जन तक जाए। जी बताएं, क्या कहना है आपका? शिवाली साहब, पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जिन्होंने 2007 से महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के माध्यम से 5 दिवसीय गांधी प्रदर्शनी का आयोजन 2007 में किया। 2012 में अशोक गहलोत जी ने 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय गांधी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। और जब तीसरी बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गांधीवादी नेता अशोक गहलोत जी को श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो उन्हें उसको सरकारी अमली जामा पहना दिया। पूरे हिंदुस्तान में अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया गया और परसों आपने देखा होगा जयपुर में उसको विधिवत उसको दर्जा दिया गया है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी से देश के जो गैर कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अशोक गहलोत जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजनीति के साथ साथ सामाजिक काम भी करें और अशोक गहलोत जी को प्रेरणा स्वरूप उनको अपना आदर्श मानना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को लेकर जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने आज उदयपुर में 3 दिवसीय कैंप कराया है, इसके पश्चात हमारा कैंप 2 दिवसीय जिले में होंगे, 1 दिवसीय ब्लॉक में होंगे और उसके बाद हम वार्ड स्तर पर 1-1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेंगे। शिवाली साहब, आपके चैनल के माध्यम से हम सब संभाग के लोग उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, महाराणा प्रताप जी की धरती पर युग पुरुष महाराणा प्रताप जी को आज प्रणाम करते हैं और उनके आशीर्वाद से निश्चित रूप से राजस्थान में 2023 के चुनाव में अशोक गहलोत के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएंगे। आप बताओ,
किस तरह से मजबूती मिल रही है? बहुत अच्छी मजबूती मिल रही है। गांधी दर्शन के माध्यम से हमारे जो ट्रेनिंग लिए 3 दिन की, वो हर पंचायत में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे। उसके माध्यम से गांधी दर्शन में अधिक से अधिक युवा जुड़ेंगे। पार्टी की इसी के विचार से ही मिलेगी मजबूती। गांधी जी के विचार पेश करेंगे एरिया में जाके। कार्यकर्ताओं में उत्साह जगा है। शांति और अहिंसा निदेशालय राजस्थान सरकार और प्रशासन के द्वारा 3 दिवसीय आवासीय शिविर यहाँ पे आयोजित किया गया। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से जो कार्यक्रम ये हुआ है, इसमें कार्यकर्ताओं को गांधी जीवन दर्शन पे सभी कालांश हुए। सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न कार्यक्रम हुए, पौधारोपण हुए, रचनात्मक कार्य किए। जैसा कि गांधी जी ने भारत देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सहयोग दिया और जिस तरह से गांधीवादी विचार पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जो महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति बनी हुई है, इसके तहत हम लोगों ने यहाँ पर प्रशिक्षण लिया और आगे आगामी भी जिला स्तर पे हम लोग जाएंगे। आपका परिचय? मैं राजसमंद से एडवोकेट प्रेम कुमावत, महिला ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। हमें इस 3 दिन के प्रशिक्षण में जो जानकारी मिली गांधी जी के बारे में, हम उसे हमारे गांव तक, हमारी ढाणियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसमें दर्शन जो शिविर था ये गांधी जी का, उसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ से दृढ़ निश्चय लेके जाएंगे कि हम यहीं तक नहीं छोड़ के जाके आगे तक इन विषयों को और गांधी जी की नीतियों को आगे तक लेके जाएंगे। प्रेम कुमार जिला राजसमंद से, सेवा दल महिला जिलाध्यक्ष। हम आए 3 दिन ये प्रोग्राम थे गांधी जी का। हमने जो आश्रम का बताते थे बापू पहले कि भाई क्या है, तो हम एक साथ में खाना लेना, सुबह मॉर्निंग में ये योगा करना, फिर बाद में प्रार्थना करनी, ये करनी। वृक्षारोपण किया कलेक्टर साहब के साथ हम लोगों ने, और सफाई अभियान भी चलाया। तो दूध तलाई वहाँ भी गए हम, तो सारे गए, अच्छा रहा 3 दिन में। और हम क्या गांधीवादी है, गांधी जी की जो भी नीति है उनके आधार से जो भी काम करेंगे और आगे गांव ढाणी जाके हम महिलाओं को जोड़ेंगे गांधी जी के इस नीति से और उनके जो प्रोग्राम से। भाई जो भी बताया हम लोगों को, क्या बैठना नहीं, जो भी है तो आगे वो चलाना गांधी जी का। और क्या नाम है आपका और क्या दायित्व है और इस प्रशिक्षण शिविर में क्या कहना है? मेरा नाम पूजा लोहार है और मैं राजसमंद से हूँ। ये जो प्रशिक्षण रखा है वो महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। महात्मा गांधी की जीवन कथा, आत्मकथा के लिए बताया गया है। और इस प्रशिक्षण में ये सिखा रहे हैं कि हर एक जन तक, हर एक मतलब गाँव ढाणी शहर में, मतलब महात्मा गांधी के जीवन को और उनका कर्म कैसा था, वो क्या करते थे, वो हमें बताना है, ताकि हर एक इंसान के अंदर महात्मा गांधी जैसे गुण हो सके। पार्टी को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस पार्टी सबसे बेस्ट पार्टी है, क्योंकि आज कई सालों से ये जो सत्ता में आ रही है और मानव कल्याण के लिए पार्टी ने बहुत कुछ किया है। और हमारे राजस्थान के माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया है, अनेकों प्रकार की योजनाएं, ताकि इंसान आमजन अच्छे से रह सके। जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको भी सारी सुविधाएं मिल सके। आप बताओ, आप क्या कहना है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं बांसवाड़ा जिले से आई हूँ और क्या नाम है? दर्शन, मेरा राजू देवी राठौर। गांधी दर्शन जैसा शिविर है 3 दिन का, मतलब इतना मुझे पता नहीं था, यहाँ आकर इतना सीखना मिलेगा, गांधी दर्शन के बारे में इतना जानकारी मिलेगी, मतलब बहुत अच्छा लगा। और मैं जाके, जैसे हमारे महिलाओं में कहते एक पेड़ी करेगी 100 पेड़ी करेगी, वैसा है। जो एक व्यक्ति जाएगा और 100 को बताएगा, 100 से हज़ारों में जाएगा, हज़ारों में लाखों में जाएगा। हम तो बहुत खुश हैं इस काम से और यही जागरूकता लाएंगे। गांधी जी ने जो बीच में कदम छोड़ा था, उनका संकल्प रह गया है, उसका हम नवीन मंडल वाले पूरा करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम गीता देवी पटेल है, मैं बांसवाड़ा से हूँ। और हमारे जो महात्मा गांधी की विचारधारा थी उनकी,
उस विचारधारा पे हमें चलना चाहिए। और हम उनके जो कथन पे, और हम इस 20-25 साल के अंदर हम जो चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी, बच्चियाँ स्कूल में पढ़ती हैं और बच्चे पढ़ते हैं, उनमें ये हमारे गांधी जी की उनकी जो विचारधारा है और उनके मार्गदर्शन पे चलने में भटक रहे हैं, और ये सब हमारी जिम्मेदारियां बनती है। तो ये जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत जी आज सरकार में बैठे हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस प्रशिक्षण में जो ये प्रशिक्षण चलाया है, मार्गदर्शन, हमारे गांधी दर्शन का मार्गदर्शन का प्रशिक्षण दिया है, इससे हमें उन बच्चों को और उन युवाओं लड़कों को और स्कूल में इनको ये मार्गदर्शन चलाना है, उनको सिखाना पड़ेगा। प्रशिक्षण शिविर में आके 3 दिन से ये जो प्रशिक्षण शिविर हुआ, इसमें बहुत ही गांधी जी के संदर्भ में, गांधी दर्शन के संदर्भ में हमें बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हुई। और जो अलग अलग वक्ता पढ़ा रहे हैं यहाँ, उन सब से हमें जो चीज़ें हमें पहले मालूम नहीं थी गांधी जी के बारे में, तो वो सब चीज़ें हमें मालूम हुई। इससे पार्टी को देखो, अगर लोग गांधी जी के दर्शन के हिसाब से चलेंगे, गांधी जी की विचारधारा के अनुसार चलेंगे, तो पार्टी मजबूत होगी। लोगों को अपना स्वार्थ त्यागना पड़ेगा, सत्य के साथ रहना पड़ेगा, तो दुनिया में बहुत चेंजेस आएंगे। भारत में ही नहीं, दुनिया में भी चेंजेस आएंगे। अब क्या कहना है आपका, क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम संगीता अरोड़ा एडवोकेट है और गांधी जी के आदर्शों पे चलने के लिए ये गांधी दर्शन शिविर आयोजन हुआ है। गांधी जी की विचारधाराओं के आधार पर गांधी जी ने जैसे कहा है कि शांति, अहिंसा और सत्य के मार्ग पे सभी मनुष्य को, इंसान को चलना चाहिए, और सबसे बड़ा धर्म मानवता धर्म गांधी जी ने बताया है। और उसी गांधी जी के विचारधाराओं को लेके हमने ये संभाग स्तरीय 3 दिन का गांधी दर्शन शिविर पंकज जी शर्मा के नेतृत्व में ये आयोजित हुआ है। और ये शिविर आगे जयपुर में भी होगा, फिर ये शिविर जिला स्तर पे, फिर वार्ड स्तर पे, इन सभी जिलों में सभी पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की और सभी महिलाओं को जोड़ते हुए ये शिविर आयोजन किया। और भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान। जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। स्काउट गाइड जिंदाबाद, स्काउट गाइड जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी ये जो बच्चे बन के आए, तो क्या संदेश देना चाहते हैं मैम? भारत माता की। बेटा, आपने जो ये बनाया है, ये किस कारण से बनाया है, कुछ एक्सप्लेन करेंगे? स्वदेशी भगाओ देश बचाओ। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि हम स्वदेशी को अपना के विदेशी चीजें का बहिष्कार करें। शाबाश। ये देखिए, बहुत ही यूनिक चीज़ बनाई है बच्चों ने। कौन सा स्कूल है बेटा ये आपका? सेंट एंथनी। कौन सा स्कूल है ये? सेंट एंथनी। सेंट एंथनी। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड।